फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आई होप जो है आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और उससे पहले जो हमने किया है आपको सारा क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपको कहीं सिंगल वर्ड, सिंगल पॉइंट, सिंगल लाइन पे डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप ग्रुप में पूछ सकते हो। आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी जो है अपने डाउट पूछो। बस जो आपका मेन है कि आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो मैं आप लोगों का एक बेस तैयार कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन जो है क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसके लिए जो है आपको क्वेश्चन को समझने में जो है आसानी होगी। ठीक है, और आज की क्लास के बाद जो है हम अपना MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड जो है इसके नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्लास जो है आपको इन सब की मिलेगी, क्योंकि ये जो तीनों टॉपिक हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज वाली क्लास में जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल जो है वो खत्म हो जाएगा, और कंप्यूटर फंडामेंटल में से भी ये लगा लो आपके 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद जो है हम इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपको नहीं बता रही, मैंने आपको जो पीपीटी शेयर की थी, जो PDF मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप उसमें से जो है उसको देख सकते हो। ठीक है, आपको उस पीपीटी में कोई भी डाउट आता है, उस PDF में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछो। ठीक है, तो आपको वो साथ के साथ पढ़नी है, क्योंकि वही जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रही हूँ। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, तो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखा है। सॉफ्टवेयर को करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो आपका कंप्यूटर है ना वो 2 चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से? 2 चीजों से। क्या है? एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं आपके कंप्यूटर की। कंप्यूटर मेनली 2 किस से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, और अगर सिंपल हम मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ तो हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, हार्डवेयर जितने भी हार्डवेयर हैं, और सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। ठीक है, बिना हार्डवेयर के भी आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते, और बिना सॉफ्टवेयर के भी आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। इन दोनों की जो है आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिना इनके जो है काम होना मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। आपके जितने भी IO जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, CPU हो गया, उसके बाद जो है आपका मॉनिटर हो गया, उस स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये जितने भी हैं, जितने भी जो वो पार्ट जिनको आप छू सकते हो, हार्ड डिस्क हो गई, वो सारा क्या है आपका हार्डवेयर वाला पोर्शन है। किसमें? कंप्यूटर में। ठीक है, तो हार्डवेयर के अगर हम सीधी डेफिनेशन यही होगी कि आप उसको टच कर सकते हो। उसके बाद जो है इसमें जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे आपके हार्डवेयर के अंदर आ जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मैंने पूरी लिस्ट की जो है आपको PPT दे रखी है, तो वहां से जो है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर मुझे इसलिए जरूरी लगा क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ ऐसी टर्म्स आ रही हैं जिसका जो है आप लोगों को क्लियर होना जरूरी है, और तभी जो है आप सॉफ्टवेयर को कर सकते हो। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। अब कैसे नहीं कर सकते? लाइक विंडो है। विंडो क्या है? विंडो भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना। विंडो क्या है? एक आपका सॉफ्टवेयर है। और जब तक आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी तो क्या आप कुछ कंप्यूटर पर काम कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हार्डवेयर अगर आपका एक बॉडी है, अगर हार्डवेयर आपकी बॉडी है तो सॉफ्टवेयर उसका क्या हो गया? सोल हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर हार्डवेयर शरीर है आपका, तो सॉफ्टवेयर क्या है? आत्मा। जैसे शरीर में बिना आत्मा के जान नहीं होती, वैसे ही हार्डवेयर में, मतलब कंप्यूटर में हार्डवेयर हो लेकिन उसके अंदर जान नहीं होगी जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। क्लियर है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ, एक चीज से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर आप हार्डवेयर को लगा सकते हो। अगर हार्डवेयर इंजन है, मतलब किसी रेल का, किसी बस का इंजन है, तो जो आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या होगा? ईंधन। ईंधन क्या? लाइक कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, जिस भी चीज से वो चलती है। गाड़ी है, गाड़ी में इंजन होना जरूरी है, बिना इंजन के गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, अगर उसके अंदर गैस नहीं है, अगर उसके अंदर डीजल नहीं है, तो क्या वो इंजन से चल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं।
तो अगर इंजन है, इंजन जरूरी है, तो उसके साथ जो है उसकी सारी जो चीजें हैं वो भी जरूरी हैं, ठीक है। तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर को डिटेल में देखते हैं, फिर उसके ऊपर जो है कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। जैसे ही अभी अगर 1 महीने में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, जो मेन है हमारा एस्टेट का, जो अभी हम एस्टेट पे फोकस कर रहे हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है हम हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, एंड देन जो है हम लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे, आपके कंप्यूटर वायरसेस को डिस्कस करेंगे अगर ये खत्म हो जाता है तो, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जैसा कि कहा हमारी मेन प्रायोरिटी आपका एस्टेट का एग्जाम है, तो मैं सिर्फ आपको वही ओरिएंटेड करवा रही हूँ ताकि आपका बेस भी क्लियर हो और आप जो है अपने एस्टेट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सको, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया जाता है परफॉर्म टू वेल डिफाइंड फंक्शन, मतलब वेल डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनके थ्रू जो है परफॉर्म किया जाता है। अब मैं बात करूं कि प्रोग्राम क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं बता चुकी हूँ। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है आपका क्या होता है? प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम का ग्रुप जो होता है वो आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि रिटन होती है सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कंप्यूटर में आप काम कर सकते हो? सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जिनको जो है कोडिंग मशीन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। जिनको नहीं आती वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो है वो बच्चे से बच्चा जो है आपके कंप्यूटर को यूज कर सकता है। आपके फोन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ये चीजें ना हो तो क्या आप यूज कर सकते हो? अगर आपके फोन में विंडो ना हो तो क्या आप काम कर सकते हो? तो वही है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। जहां पर भी डाउट है अपनी कॉपी में लिखो, भाई मुझे यहाँ पर डाउट है, मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, मुझे ये लाइन समझ नहीं आई, ठीक है, ताकि जो है आप अपने डाउट्स को पूछ सको। और जैसा कि मैंने कहा कि पेन कॉपी आपको लेके बैठनी है, तो पेन कॉपी लेकर बैठो भाई, ठीक है, ताकि जो है आप काम कर सको। हाँ जी, आपको इतना तो क्लियर है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अब देखो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं भाई, ठीक है। कहीं कहीं आपको 3 भी दिखते हैं, कहीं कहीं आपको 3 भी दिखेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? और एक और जो तीसरा आता है, जैसा कि मैंने कहा कि कहीं कहीं आपको 3 भी दिखेंगे, एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो मिक्सचर होता है आपका सिस्टम प्लस एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको हम सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, आपको कहीं कहीं 3 भी दिख जाएंगे, लेकिन मेन अगर मैं कहूँ तो सॉफ्टवेयर के आपके 2 ही पार्ट होते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लियर है? यूटिलिटी का जो अगर किसी को डाउट था, किसी ने 3 पढ़ रखे हैं, वो भी क्लियर है, क्योंकि यूटिलिटी जो होता है वो आपका एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए जो है हम इसको एक अलग से सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो है इन दोनों का मिक्सचर है। क्लियर है? हाँ जी। अब आ जाओ सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है जिसके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता, जिसके बिना जो है आप सिस्टम में काम नहीं कर सकते। सिस्टम डज नॉट वर्क, ठीक है। इसके बिना क्या है? आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं कर सकता। और मैं अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो यूजर है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको इंस्टॉल करता है, अकॉर्डिंग टू नीड जो है यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ जी। अब बात कर लेते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के
एग्जाम्पल। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या आएगा, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो पेपर में अच्छा खासा आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका विंडो क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है, जो विंडो है वो आपका क्या होता है, पेड होती है, और लाइनेक्स जो है वो आप लोगों के लिए क्या होता है, फ्री होता है। लेकिन फिर भी क्या है, आपको हर जगह जो है क्या मिलेगी, विंडो मिलेगी। अब तो जो है विंडो लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल वर्जन लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पेड करना पड़ेगा, है ना, ये होता है। लेकिन लाइनेक्स जो है वो फ्री है, लेकिन फिर भी जो है लाइनेक्स को लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि लाइनेक्स पे आपको हर एक चीज लिखने के लिए कोडिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कोडिंग। और विंडो में क्या होता है, आपको अलग अलग आइकन अलग अलग शो करते हैं, मतलब कोई बच्चे से बच्चा भी जो है विंडो को यूज कर सकता है। विंडो का जो फर्स्ट प्राइमरी रूल होता है वो यही होता है, यूजर फ्रेंडली। क्या होता है? यूजर फ्रेंडली। और अगर मैं लाइनेक्स के प्राइमरी रूल की बात करूं तो इसका रूल होता है एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी, ठीक है। और इसका होता है यूजर फ्रेंडली, कि यूजर के साथ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा फ्रेंडली हो, कि ताकि कोई भी इसको असेस कर सके, ठीक है। लेकिन लाइनेक्स जो है उसका होता है एक्यूरेसी प्रोवाइड करना, प्राइवेसी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब लाइनेक्स क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। लाइनेक्स में क्या होता है, लाइनेक्स को कौन यूज करता है? अब हम लोग तो यूज नहीं करते, बहुत कम लोग ही हैं। अब कौन यूज करेगा भाई? साइंटिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो डेटा रहता है वहां पर भी जो है वो यूनिक्स का यूज करते हैं। क्यों? सॉरी, लाइनेक्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइनेक्स में क्या होता है, हर एक चीज के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और इसी वजह से जो हैकर होते हैं वो लाइनेक्स को जो है इतना हैक नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर जो है आपको हर चीज के लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी, और उसको जो है क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। और विंडो को जो है कोई भी इजीली क्रैक कर लेता है। जैसे हम बोलते हैं अरे हमारे कंप्यूटर में तो वायरस आ गया, क्योंकि हम जो है वो विंडो यूज करते हैं, और विंडो में जो है बहुत जल्दी वायरसेस आ जाते हैं। क्लियर है भाई? बहुत जल्दी क्या आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। तो आपको विंडो और लाइनेक्स क्लियर है। विंडो लाइनेक्स क्यों यूज होता है? अगर क्वेश्चन आता है कि लाइनेक्स को कौन यूज करता है, तो कौन यूज करते हैं? साइंटिस्ट यूज करते हैं, बड़ी बड़ी लैबोरेटरी में यूज किया जाता है। आपका जो डिफेंस है वहां पर जो है लाइनेक्स को यूज करते हैं। जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वहां पर आपको लाइनेक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं आपका सेकेंड है आपका डिवाइस ड्राइवर। क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? अगर आप कोई भी चीज कंप्यूटर में ऐड करते हो, ठीक है, अगर मैं अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड जो है कीबोर्ड लगाती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो है कीबोर्ड का क्या होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए। कीबोर्ड का जो है ड्राइवर होना चाहिए, तभी आप कीबोर्ड को उसमें काम कर सकते हो। अगर ड्राइवर नहीं है उसका, तो आप जो है कीबोर्ड से कंप्यूटर में अपना काम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ऐसे ही मुझे अपने पेन टैबलेट को, अगर मैं टैबलेट यूज कर रही हूँ, उसको मुझे कंप्यूटर में लगाना है, तो जब तक उसका ड्राइवर नहीं होगा तब तक जो है मैं पेन टैबलेट उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकती। कनेक्ट कर भी दूंगी तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो डिवाइस ड्राइवर भी जो है वो आपके कहाँ पर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, क्योंकि इनके बिना भी जो है आप कोई भी काम नहीं कर सकते। माउस हो गया आपका, प्रिंटर हो गया आपका, अगर आप प्रिंटर अटैच कर रहे हो अपने कंप्यूटर के साथ, तो प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। और ये जितने भी ड्राइवर हैं वो आपके कहाँ पर सेव होते हैं, CD रोम में, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, कहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है, CD रोम में हम इनको स्टोर करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर आ गया। थर्ड होता है आपका लैंग्वेज। थर्ड है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है भाई? अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो होगी ही, जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है, मतलब जो आपका रिसीवर साइड है, वहां पर जो है, मतलब जो कंप्यूटर रिसीव करता है, वहां पर आपकी मशीन लैंग्वेज होगी ही होगी, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ सको। हाँ जी,
लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये क्या होते हैं भाई, ट्रांसलेट करना, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आती है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर तो होना चाहिए। अब पहले तो आपकी मशीन लैंग्वेज होती थी, ठीक है, लेकिन मशीन लैंग्वेज जो है, जो बिजनेसमैन थे वो कहते कि हमें भी यूज करना है, अभी क्या तुम ही करोगे, जो मैथमेटिशियन थे, अब हर कोई तो कोडिंग कर नहीं सकता है, तो फिर आई आपकी असेंबली लैंग्वेज। फिर आई आपकी कौन सी, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज आई जिसमें क्या होते थे, मिनोमिक्स होते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, लाइक ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, लाइक एडिशन का क्या बना दिया, ऐड बना दिया, मल्टीप्लिकेशन का क्या बना दिया, सबट्रैक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये होते थे। अब जो है ऐड, सबट्रैक्ट, डिवीजन, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई का मैक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो होते थे। अब यहाँ पर जो है असेंबली लैंग्वेज का तो ये हो गया, असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए आप क्या, किसका यूज करते थे, ट्रांसलेटर का, असेंबलर का। किसका यूज करते थे भाई, असेंबलर का यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद देखो असेंबलर का आप यूज करते थे। और अब जैसे अब असेंबली लैंग्वेज आई, असेंबली के बाद आपकी कौन सी लैंग्वेज आई भाई, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए आपने किसका यूज किया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। किसका, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से आ रही है, ठीक है, क्योंकि आगे जो है इन टर्म्स को हम काफी यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको आज सॉफ्टवेयर करवा रही हूँ। अब कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एक बार में ही क्या करवा देता है, चेक करता है, रन करवा देता है। और जो इंटरप्रेटर है वो स्टेप बाय स्टेप चेक करता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा, ठीक है। कंपाइलर आपका होल प्रोग्राम को चेक करेगा और जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन जो है वो चेक करेगा, ठीक है। क्लियर है भाई, यहाँ तक आपको क्लियर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है हम क्यों यूज कर रहे हैं, और ये भी जो है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, पार्ट है, ठीक है। सॉरी भैया, क्लियर है भाई यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद देखो ये जो न्यूमोनिक्स होते हैं, जिसमें मैंने कहा कि एडिशन को ऐड करवा दिया, मल्टीप्लेक्शन को मल से लिख दिया, ठीक है, और सबट्रैक्शन को सब से लिख दिया, तो ये जो है वो आपके कहाँ पर यूज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज में। और कहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर, जो मैक्रो प्रोसेसर है वो इनको क्या करता है, यूज करता है, मतलब प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे और डिटेल में, हाँ जी। उसके बाद देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है अभी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे कौन कौन से हो गए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा सिस्टम में आ गया, डिवाइस ड्राइवर हमारे सिस्टम में आ गए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उसके अंदर आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन होता है, जो यूजर होता है, जो यूजर होगा वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करता है, लाइक अब जैसे मुझे अगर अमेजोन पे कोई शॉपिंग करनी है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं अमेजोन वाली ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करूंगी, अदरवाइज अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको नहीं करूंगी, है ना। ऐसे ही जो है, अगर मुझे कहीं से पढ़ना है, अगर मुझे कोई ऐप डाउनलोड करनी है, तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो ही मैं करूंगी, अदरवाइज उसको नहीं करूंगी, ठीक है। कोई मेरे ऊपर कंपनसेट नहीं है कि भाई मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूजर जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको डाउनलोड करे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, इसको हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। यूजर जो है इसे डाउनलोड करता है, कोई कंपलसेट नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, और बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजर को जो अच्छे लगता है, जो ऐप अच्छी लगती है, वो उसको क्या करता है, डाउनलोड करता है। अब यहाँ पर जो है आप एग्जाम्पल ले सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। किसका एग्जाम्पल ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। किसका एग्जाम्पल लिया भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एग्जाम्पल लिया। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका क्या क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आया आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट।
क्या आया, MS एक्सेल आया, MS वर्ड आया, MS पावर पॉइंट आया। ठीक है, तो आपको ये चीज जब मैं आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल करवाऊंगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप कहाँ से रही हैं, इनकी रूट कहाँ है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो होते हैं जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब अगर किसी को इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अपने कंप्यूटर में नहीं डालेगा। कई बार क्या होता है, हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे हम अब फोन खरीदने लग गए तो उसमें बहुत सारी चीज जो है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड आती है। ठीक है, और कुछ जो है वो फिर हम अपनी मर्जी से उनको इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे ही जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कहीं कहीं पर इंस्टॉल आता है, अदरवाइज जो है हमें डाउनलोड करना पड़ता है अगर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे उसकी जरूरत है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आया MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आप यहाँ पर अडोब रीडर भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आप कोई भी लाइक सॉन्ग का जैसे गाना की मैंने कोई भी ऐप डाल ली, मुझे सुनना है तो मैं डाल रही हूँ, जरूरी थोड़ी ना कि सभी करेंगे। तो वही चीजें हैं, जिसका मन हो वो करो, जिसका नहीं है वो ना करो। तो आपको एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है भाई? एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। हाँ जी, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ टर्म्स जो है वो शेयर करती हूँ, ताकि जो है कई टर्म्स जो हैं वो आ जाती हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती हैं कि ये होती क्या है। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो है आपकी, फर्स्ट है आपकी शेयर नेम, सेकंड है आपकी पब्लिक डोमेन नेम, थर्ड है आपकी फ्रीवेयर, फोर्थ है आपकी ओपन सोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये चार टर्म्स हैं जो आपको दिखती है, सॉरी सॉफ्टवेयर आएगा। हाँ जी, ये शेयर नेम आपको पूछ लिया जाता है, शेयरवेयर क्या होता है। ठीक है, वेयर आएगा, सॉरी नेम नहीं आएगा। ठीक है, शेयरवेयर पूछ लिया जाता है, पब्लिक डोमेन नेम पूछ लिया जाता है, फ्रीवेयर पूछ लिया जाता है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, और आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए, और ये कई जगह जो है वो एग्जाम में आ जाती है। तो ये बिल्कुल बेसिक है वैसे आपका, लेकिन जो है आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है वो बिल्कुल ऐसा है कि हमें कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है, कंप्यूटर जो में हमें मास्टरी लेनी है ना। तो इसलिए जो है हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर कोई भी हमें कंप्यूटर कुछ भी पूछे तो जो है हमें झिझकना नहीं है, हमारा जो है हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपना शेयरवेयर से, कि शेयरवेयर क्या काम करता है ना। शेयरवेयर जो होता है वो फ्री डाउनलोड होता है। ठीक है, शेयरवेयर क्या होता है, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कई होते हैं ना जिनको हम फ्रीली डाउनलोड करें। ठीक है, लेकिन फ्री डाउनलोड कर लिया, अगर आपने देखा होगा, हुआ हो आपके साथ, काफी बार हुआ होगा, मैंने किसी चीज को फ्री डाउनलोड किया और आपने 10 दिन, 5 दिन, हफ्ता उसको यूज किया, 15 दिन यूज किया, महीना, कई जगह महीना होता है, फिर जो है वो आपसे कहता है कि भैया अब मुझे जो है पे करो, फिर तभी आप इस पे काम कर सकते हो, अदरवाइज आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो मतलब फ्री डाउनलोड किया, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद इसने क्या कहा, कुछ समय बाद इसने पेमेंट मांगना या चार्ज करना शुरू कर दिया, है ना, चार्ज करना शुरू कर दिया कि भैया अब जो है आपने फ्री के मजे ले लिए हैं, अब जो है आप चार्ज करो, पे करो जितनी जो है उसकी अमाउंट है। ठीक है, तो शेयरवेयर क्लियर है, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपने इजीली डाउनलोड किया इंटरनेट से। ठीक है, फॉर सम टाइम। ठीक है, इजीली डाउनलोड किया, कहाँ सर, इंटरनेट से, इंटरनेट से आपने इजीली डाउनलोड किया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो है इसने कहा भैया अब आपने बहुत मजे ले लिए फ्री के, अब आपको अगर वर्जन अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आपको जो है अगर आपको इससे मतलब आगे भी आपको इसको यूज करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका शेयरवेयर। ठीक है, अब देखो पब्लिक डोमेन नेम,
एक सेकंड भाई, मैं हाथ से क्यों इरेज कर रही हूँ। शेयरवेयर क्लियर है। अब देखो सेकंड, पब्लिक डोमेन नेम। पब्लिक डोमेन नेम का क्या होता है? पब्लिक से ही आप समझ में आ रहे हो कि समझ पा रहे हो कि ये जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, ठीक है, पब्लिक डोमेन नेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है वो सबके लिए फ्री होता है, फ्री फॉर ऑल, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि कुछ टाइम के बाद आपको चार्ज करना पड़े। उसके बाद क्या है, ये जो है वो आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लाइक जितने भी आप .gov से देखते हो, मतलब अगर आपने कोई भी अगर एसएससी की जो है साइट पे जाना है, एसएससी की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको वहां पर जो है फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप ऐसा तो नहीं है कि आप उस साइट को यूज कर रहे हो तो आपको उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट लाइक एसबीआई बैंक पे जा रहे हो, अगर एसबीआई बैंक में आप सारी डिटेल देख रहे हो, कुछ चेक कर रहे हो, तो वहां पर भी जो है आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो है उन्होंने सबके लिए फ्री कर रखा है, ठीक है। तो कुछ वो साइट जो सबके लिए फ्री हो और आप उन पर जाकर जो है अपनी इंफॉर्मेशन ले सको, और आपको वहां पर जाने का, वहां पर काम करने का, वहां पर कुछ देखने का, वहां पर नॉलेज गेन करने का आपको कोई भी चार्ज ना पे करना पड़े, ठीक है। तो क्लियर है कि ये जो साइट है पब्लिक डोमेन नेम, ये किस लिए यूज होती है? ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपका government.in का। government.in पे जो है आप आराम से जाते हो, कुछ भी अगर आपको देखना हो, कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी देखना हो, वैकेंसी देखनी हो, जो भी है, आप काम करते हो और वापस आ जाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब देखो फ्री वेयर। फ्री वेयर का क्या मतलब है? फ्री वेयर का क्या मतलब है भाई? हाँ जी, थर्ड पॉइंट देखो, फ्री वेयर। फ्री वेयर क्या काम करती है? फ्री वेयर काम करती है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है? आपको लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। कई कई जो है ऐप है, कई कई साइट है, वो ऐसी होती हैं जिसपे आप जाते हो, जाते ही कहते हैं कि पहले लॉगिन करो, साइन अप करो, तभी जो है आप इस पे जा सकते हो। एक बड़ा सा जो है आपको पीछे साइड रहती है, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ऊपर जो है साइन अप का आता है। जब तक आप साइन अप नहीं करते तब तक जो है आप उसके अंदर नहीं जा सकते, होता है ना ऐसा। तो आपको क्या करना पड़ता है? लॉगिन और साइन अप यहाँ पर करना पड़ता है, बिना इसके जो है आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। और जो भी डिटेल मांगी गई है, आपकी ईमेल आईडी मांगी गई है, आपका फोन नंबर मांगा गया है, आप एक पासवर्ड चूज करते हो, और जब भी आप इन फ्यूचर जाते हो आप इस तरीके से लॉगिन करके आप उसके अंदर एंटर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एग्जांपल आप ले सकते हो स्काइप का, ठीक है। स्काइप के बाद एडोब रीडर हो गया, बहुत सारी साइट है, ठीक है, बहुत सारी है, ठीक है। स्काइप पे अगर आप करते हो तो आपको जो है लॉगिन करना पड़ता है, एडोब रीडर लगा लो। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और आता है फ्रीवेयर पे। फ्रीवेयर का जो है क्वेश्चन आएगा कि बिजनेस पर्पस के लिए जो है कौन सा यूज किया जाता है? तो बिजनेस और कमर्शियल, बिजनेस और कमर्शियल यूज के लिए आप किसको यूज करोगे भाई? फ्रीवेयर को यूज करोगे। अगर क्वेश्चन आए कि बिजनेस और जो है कमर्शियल पर्पस के लिए हम इनमें से किसको करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रीवेयर, ठीक है। तो क्लियर है भाई कि फ्रीवेयर क्या होता है, आपका क्या कहते हैं, और शेयरवेयर क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में जो है थोड़ा कंफ्यूजन है और बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो आपका लास्ट रहता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये भी क्या होता है? फ्री होता है फॉर ऑल, हर एक के लिए फ्री होता है, लेकिन आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंजेबल। लेकिन ये क्या होता है? चेंजेबल नहीं होता, आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होगा? फ्री होगा सबके लिए, आप आराम से यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप उसके अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पर ये क्या है? नॉट चेंजेबल है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको समझ में आई होंगी। ये जो है आप टर्म्स अब आगे सब जगह यूज करोगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज करेंगे, आपके एडोब रीडर, जितनी भी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए कि इनका जो रूट है, इनकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, जब हम इनको आगे डिटेल में देखेंगे तो, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, जितनी भी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर हार्डवेयर में किसी को भी डाउट है, अदरवाइज वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक है और मुझे नहीं लगा कि उसको कुछ करवाने की
जरूरत है, क्योंकि उसकी जितनी भी टर्म्स हैं आप सुनते आ रहे हो और इतना ज्यादा उसकी टर्म्स आती भी नहीं है, लेकिन जो है सॉफ्टवेयर करवाना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। बिना सॉफ्टवेयर किए जो है आपको आगे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर करवाया है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ जो है वो 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे जो है आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।